वैल्यू बढ़ेगी तभी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। गवर्नमेंट को कोसने से कुछ नहीं होगा कि महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपने फंड्स कर रही है, बट आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हो वो सोचने वाली बात है। आप उठा के पैसा पब्लिक से पैसा लिया और सीधा जो अपना बैंकों में डाल दिया, बैंकों में भी नहीं, आजकल तो उसमें टॉयलेट में डाला जाता है। ये जो बीच का जो 15 से 20 रुपए का जो फ़र्क है, इसको हमें जो है कम करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन होकर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो हम तो बोलते हैं अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। देखिए, ये जो महंगाई का मुद्दा बताया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। अगर आपको ग्रोथ करना है और आपकी परचेज वैल्यू बढ़ रही है तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा। और अगर आपकी पॉकेट से पैसा निकलेगा तो उतना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सके। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, तब आपकी महंगाई कम हो सकती है, अदरवाइज़ आपको महंगाई से सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो, आज हर चीज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ेगी तभी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। तो इस मुद्दे को हमें नेगेटिव ना देख के ये देखना चाहिए, यस महंगाई को उन मुद्दों पे ज़रूर डिस्कस करना है जो अनवांटेड है। जैसे आप खुरदरा उसमें देख लीजिए, तो जो ग्रोथ वैल्यू में खुरदरा जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी एक चीज़ जो है, एक किसान के यहाँ से एक चीज़ 20 रुपये में निकलती है, बट आपको वही चीज़ जो 35 से 40 रुपये में मिलती है। ये जो बीच का जो 15 से 20 रुपये का जो फ़र्क है, इसको हमें जो है कम करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम आ जाएगी। अगर आप इसी चीज़ में पेट्रोल के ऊपर देखेंगे, आज पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो हमारी मिसयूज़ के कारण है, हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, क्लब में चलते थे, एक गाड़ी में 4 चलते थे। आज हमारी लग्जरी लाइफ हो गई है, एक गाड़ी में एक आदमी चलता है। वो एक आदमी जब चलता है, पेट्रोल तो उतना ही फूक रहा है। वही अभी 4 गाड़ियाँ चलेंगी एक 4 आदमियों के लिए, तो पेट्रोल 4 गाड़ियों का लगेगा। अगर आप एक गाड़ी में 4 आदमी जाएंगे तो महंगाई कहाँ रहेगी? हमें ये चीज़ अपने आप में देखना है। गवर्नमेंट को कोसने से कुछ नहीं होगा कि महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपने फंड्स कर रही है, बट आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हो वो सोचने वाली बात है। जीएसटी लगे, पेट्रोल पे लगे, गाड़ियों पे लगे, समझ में आता। अब खाने वाली चीज़ों पे भी लग रही है, इस पे आपका क्या कहना है? खाने वाली चीज़ों पे इसलिए लग रही है, जो मेरा मानना है, ये पैकेजिंग पे है, खुरदरा पे नहीं है। आप डेयरी में जाके खरीदिए, आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। आप लोकल किसान से लीजिए, कोई जीएसटी नहीं देना। बट जो दूध पैक होके आ रहा है, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ ये अच्छा है। इससे जो आम आदमी है, जो नीचे वो तबके का गरीब है, उसको पैसा मिलेगा। लोग 5% की बजाय पॉलीथीन में खरीदने से अच्छा है वो जाके अपना पॉकेट से खरीदें, डेयरी में जाके फ्रेश खरीदें, तो वहाँ तो जीएसटी नहीं है। तो ये तो इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट, डिस्करेज नहीं कर रही है, इनकरेज कर रही है, ताकि जो रेडी वाले हैं, जो लोकल है, जो 2 भैंसों को पे जी रहे हैं, उसको पैसा मिले। अब भैंस वाले से 30 रुपये दूध लेके आप 50 रुपये बेच रहे हो पैकेट में डाल के, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगी, तो आप 40 रुपये में उससे आराम से खरीदोगे, 50 में खरीदोगे। तो 50 में खरीदेंगे तो उसकी तो आमदन बढ़ी है ना, 40 की बजाय 50 आ रहा है उसके पास, 10 रुपये उसकी आमदनी बढ़ रही है। ये फैक्ट क्यों नहीं सोचते हम लोग? देखिए, इसको मैं पार्टी का मैटर नहीं मानता हूँ। जिसने गलती की है, अगर ईडी का छापा पड़ रहा है, वो कोई, मैं तो इसको राजनीति से प्रेरित नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर मैंने गलती की है, मेरे पास अनवांटेड संपत्ति है, मैंने जो है करोड़ों रुपए दबा रखे हैं, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर तो छापे, मैं तो बोलता छापे नहीं, गवर्नमेंट को सीधा क्लियर करना चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए कि जिसके पास जितना प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर करे। और ख़ासकर जो पब्लिक में काम कर रहे हैं, जैसे नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पूरी को डिस्क्लोज करवाइए, और अगर उससे एक्स्ट्रा मिलती है उसको जब्त कीजिए। ये पैसा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, किसका? गरीब का। आपको किसी भी पार्टी ने, किसी भी समुदाय ने ये वो नहीं दिया, हक नहीं दिया है कि आप जो गरीब का पैसा इकट्ठा करके अपने लिए, उसके लिए लिखे। आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, 10 बंगलों का आप क्या कर रहे हो? ये चीज़ कोई नहीं देखता है, सिर्फ एक इसको बना रखा, सिंबल स्टेटस बना रखा है। सिंबल स्टेटस मत बनाइए, देश की हकीकत को देखिए और उसके मुताबिक चाहिए। इतनी कंपनियां डोनेट देती हैं, उनको कौन सा घाटा पड़ गया?
इतनी कंपनी, इतने लंगर चलते हैं, जो लंगर में डोनेशन दे रहा है वो ज़मीन पे आ गए हैं, वो उनकी संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन वो खर्चा अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप उठा के पैसा, पब्लिक से पैसा लिया और सीधा जो अपना बैंकों में डाल दिया। बैंकों में भी नहीं, आजकल तो उसमें टॉयलेट में डाला जाता है, बाथरूमों में डाला जाता है। वो पैसा किस काम का है ये बताइए। ये हमारे नेताएं कर रहे हैं सारे। नेता नहीं है इसमें, खाली नेता को आप नहीं बोल सकते। कभी भी भ्रष्टाचार एक उंगली से नहीं चलता है, ये पूरे हाथ चाहिए इसमें। नेता नीचे इनकरेज करता है, वो नीचे इनकरेज करते हैं, कोई डोनेशन मांगता है, कोई किसी को फेवर करने के लिए। हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं? हमारे जो कैपेबल साइंटिस्ट हैं, कैपेबल आदमी, फॉरेन क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं मिलता है। यहाँ पे हम सीधा बोलते इतने पैसे दे दो तो हम काम होगा। जब आप पैसा नहीं दोगे, आप उसकी प्रतिभा को आप नहीं देख पाओगे, तो क्या करोगे आप? लोग पैसा देते हैं क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे एक सेफ प्लेस चाहिए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। नौकरी के लिए मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद गवर्नमेंट का काम करूँ ना करूँ, मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, किसी को मतलब नहीं है। आज आप जाके देखिए, ऑफिसों में देखिए कि कितने बंदे काम करते हैं। तो आप जिसको पैसा दे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। गवर्नमेंट नौकरियां बंद क्यों कर रही हैं जब इनकैपेबिलिटी जा रही है? लोगों के अंदर, आप ऑफिस में महीने महीने चक्कर काट रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को फंक्शन को ग्रोथ करवाना है, ना कि वहीं का वहीं रखना है। प्राइवेटाइजेशन मत नहीं होगा अगर आप काम सही करोगे। आप अपनी 48 घंटे के अंदर फाइल क्लियर कीजिए, कभी भी गवर्नमेंट नहीं करेगी आपको प्राइवेटाइजेशन। आप प्राइवेटाइजेशन में देख लीजिए, जहाँ जब BSNL के साथ अकेली पार्टी थी, उसके बाद कितनी कंपनी आई है टेलीकम्युनिकेशन में, आज कितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है। क्या BSNL इतना दे पाता था? क्या लोग बोलते थे BSNL बंद हो जाएगा, क्या आज BSNL बंद हुआ है? नहीं हुआ है। कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन से फ़ायदा किसको है? आम आदमी को है। अगर प्राइवेटाइजेशन होकर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो हम तो बोलते अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। हमें अपनी सहूलियत देखनी है, हमें ये नहीं देखना है कि भाई आप जो किसी के ऊपर जाके बैठ जाइए। गवर्नमेंट नौकरी है, आप हमारी फाइल 24 घंटे में, 48 घंटे में ठीक कीजिए। हमारी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन तो उसको टाइम पे पूरा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको प्राइवेट नहीं करेगा। प्राइवेट कब होता है? जब कंपनी घाटे में चलती है। क्योंकि मुझे पता है 1 तारीख को, 30 तारीख को मेरी सैलरी आ जानी, मैंने करना है तो करो, नहीं करना ना करो। सफ़र कौन हो रहा है? आम आदमी। फिर आम आदमी के लिए अगर जो पॉलिसी अच्छी है, हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।